Hello and welcome dear students our online class। मैं आशीष मोर आपका मैथमेटिक्स टीचर आज आपको एक नया टॉपिक टीच करने वाला हूँ और जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और चैप्टर नंबर है 4 और जिसका नेम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो इस फॉर्म में है ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की एंड वी एसोसिएट ए नंबर। तो देन जब कोई मैट्रिक्स दी हुई है, जब किसी पैटर्न से उसको सोल्व करेंगे तो एसोसिएट ए नंबर, तो हमें एक नंबर मिलेगा। वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और एनी एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन मिल सकती है कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है, वेयर जहां पर ए आई जे, जो ये ए आई जे है, ए आई जे वो क्या है, जो आई जे आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और उसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिक जो फॉर्म है इसकी वो है दैट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जैसे हम उसको लिखते हैं मोड ऑफ, बट ये मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। या फिर इसको डेल्टा, तो यानी इसको इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। यानी जब भी मैट्रिक्स कोई दी हुई है और उसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है तो उसमें ये पूछ सकता है, ये पूछेगा, सिर्फ हमें ये दे देगा कि ये फाइंड आउट करो। ठीक है, ये फाइंड आउट करो या ये फाइंड आउट करो, तो ये हमें उस टाइम पे समझ जाना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू फाइंड, तो इसको फाइंड आउट कैसे करें, कि जो ये डिटर्मिनेंट जब वो पूछेगा हमसे तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हाउ टू फाइंड, कि फाइंड आउट कैसे करें। तो सबसे पहले जो है, जो मैट्रिक्स आती है वो फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है, वो आती है फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो, कि अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, उसका एलिमेंट दिया हुआ है ए, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? अगर मैट्रिक्स ये दी हुई है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? उसी एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, अगर सिंगल ऑर्डर में दी हुई है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये तो है ही है। यानी एक रिमार्क तो हम जरूर लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमार्क। टू फाइंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, a matrix, to find determinant of any matrix then matrix must a square matrix। तो ये हमने रिमार्क में डालना है। ठीक है, कि जब भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो वो उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसी का फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी हुई है तो फर्स्ट ऑर्डर की, यानी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने जब फाइंड आउट किया तो ये आया। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये लिया कि अगर एक मैट्रिक्स ऐसे दी हुई है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 3
और उसका जब ये फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, उसी एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में जब उसी मैट्रिक्स को दिया है और ये फाइंड आउट करना है कि 4 वैल्यू दी हुई है, उस एलिमेंट की, उस मैट्रिक्स की वैल्यू 4 दी हुई है, तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये फर्स्ट ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट्स है वो हमने फाइंड आउट करने सीख लिए। तो इसके बाद आता है सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हमें एक्सपेंशन जो रूल है वो क्या कहता है, एक्सपेंशन रूल है वो ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स इस तरह से दी हुई है A11 A12 A21 A21, ये एलिमेंट्स की पोजीशन है। ठीक है, उन एलिमेंट्स की पोजीशन दी हुई है ये, तो अगर यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी होंगी तो उनको जो एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, इसके अलोंग भी कर सकते हैं, इसके अलोंग भी कर सकते हैं, यानी C1 के अलोंग भी कर सकते हैं, C2 के अलोंग भी कर सकते हैं, या फिर R1 के अलोंग भी कर सकते हैं, या R2 के अलोंग भी कर सकते हैं। किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने किया एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड जब करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन क्या है, A11 है, तो यहाँ पे -1 की पावर जो उस एलिमेंट की पोजीशन है, यानी ith जिस रो या कॉलम में है, तो रो और कॉलम जिस पोजीशन को शो करा रहे हैं उन दोनों का सम -1 की पावर, ये 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और वो एलिमेंट तो A11 इनटू में क्रॉस में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई, अब या फिर ये कहें कि जिस पोजीशन, जो एलिमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की, यानी जिस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, वो जिस रो या कॉलम में आ रहा है उसको छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उनके साथ उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो A22 ये इस पोजीशन का एलिमेंट बचेगा, उसके साथ इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा A21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 होता है 3, तो -1 की पावर अगर इवन है, यानी नेगेटिव क्वांटिटी की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव क्वांटिटी प्राप्त होती है, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी की पावर ऑड है तो हमें नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्वांटिटी -1 की क्या मिल जाएगी, प्लस का 1 मिलेगी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें, -1 की पावर 2 + 1 मिलेगी हमें -1 2 1 A, जो इस पोजीशन का एलिमेंट है वो, इनटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी इस पोजीशन में ये जो एलिमेंट है इसकी रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचते हैं उनके साथ है इसकी प्रोडक्ट, तो A12, तो ये हो जाएगा हमें, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी को यानी +1 को मल्टीप्लाई लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A11 × A22, A11 × A22, अब ये यहाँ पे क्वांटिटी हमें -1 की पावर 3 तो नेगेटिव मिलेगी, यानी -1, बट अगर -1 को नहीं लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लिखना कंपलसरी है, नेगेटिव, एक तो नेगेटिव क्वांटिटी हो और एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो। अगर मैं को मेरे पास 50 रुपए हैं और मैं ही को मेरे पास 50 रुपए का कर्जा है, तो दोनों में फर्क है कि 50 रुपए के एक तो कर्जा लिया हुआ है किसी से, वो भी चुकाने मैंने, तो एक मेरे पास जीरो है, यानी मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास कर्जा है, ना मेरे को किसी को उधार मैंने दिया हुआ है, ना मेरे पास किसी को वो है। ठीक है, उधार लिया हुआ है मैंने, किसी को नहीं देना मैंने, या ना उधार दिया हुआ है किसी को। ठीक है, तो मेरे पास अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, A21 और A12 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अपना जो है फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन लिया हमने, अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्वेश्चन देख लेते हैं, मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 3 2, अगर ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा A डिटरमिनेंट ऑफ A = B इस पोजीशन। अब या तो हर बार हम यही करें,
या फिर दूसरी जो सिचुएशन है, या फिर जो दूसरी सिचुएशन है वो क्या कहती है अपनी कि प्लस से साइन से शुरू करें, प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे आ गया तो इसके साथ में जो भी बैठेंगे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में साइन चेंज हो गया आएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो किसी भी तरह से देखिए दो साइन एक साथ इकट्ठे ना आने चाहिए। तो पॉजिटिव आ गया तो अगला नेगेटिव होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट साइड में जाके देखें या राइट साइड में जाके देखें या अपर या जो नीचे है डाउन की तरफ जाके देखें, तो किसी भी मतलब उसके साथ बैठने वाले जो भी हैं तो वो उसी सिंबल के साथ में नहीं होने चाहिए। तो इसको इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो पहले प्लस का साइन फिर माइनस का साइन, या तो पहले ऐसे लगा लो या अगर ऐसे नहीं लगाते हो तो ये चेंज कर लो, ठीक है। ये बस हमने जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तब अपनी तरफ से लिए हैं, ठीक है। तो वैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 2 इंटू 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 1। अब या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आए, यानी जैसे हम कहीं ऊंचाई पर गए हुए हैं तो नीचे की तरफ चलते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है, और जब ऊपर चढ़ते हैं तो स्पीड क्या होती कम होती है, भी ज्यादा वो लगता है भी स्पीड ऊपर चढ़ते जाओ ज्यादा फोर्स लगता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो ऊपर चढ़ते टाइम माइनस का साइन और नीचे आते टाइम प्लस का साइन, ठीक है। तो 3 इंटू 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 2 4 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो 4 माइनस से 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो अगर हमारे पास ऐसे है ऐसे दिया हुआ है तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद वो है डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए किसके इक्वल है ए मैट्रिक्स, अगर तो एक्सपेंशन जो रूल है वो थर्ड ऑर्डर में अलग हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो क्या है, जैसे हमारे पास एलिमेंट्स जो है यहाँ पे दिए होंगे, इन पोजीशन पे दिए होंगे, तो उसका ये पूछेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपेंड किसी के अलोंग भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंड अलोंग C1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे A11 ले लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने पिछली बार बताया था जब मैंने सेकंड ऑर्डर किया था, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, कि प्लस से स्टार्ट करना है फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो प्लस पहले प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम नहीं लिखते उसको। तो फिर उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसको छोड़ के जो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनको एज इट इज लिखें, ठीक है। तो हमने ये A22 A23 और A32 A233 इनको एज इट इज उतार लिया, ठीक है। फिर साइन माइनस A21 तो जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, तो इसमें और इसमें आ रहा है तो ये एलिमेंट A12 A13 और A32 और A33 हमने ये उतार लिया एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद साइन कैसा है प्लस, तो A31 और ये छोड़ दिए दोनों, जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी है A12 A13 A22 A23 हमने ये लिख दिया उतार लिया एज इट इज, ठीक है। फिर इनको सेकंड ऑर्डर हम पहले कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्पीड इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A33 और इसकी मल्टीप्लाई 32 A13, फिर इसको एज इट इज, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A12 A23, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A22 A13, फिर इसको
ऐसे लिख दिया। फिर इनकी अंदर मल्टीप्लाई करके या जो क्वांटिटी पहले आती है इस ब्रैकेट में उस क्वांटिटी को पहले सोल्व करके बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई पहले भी कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ये हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हम साइन लेंगे। तो C1 के अकॉर्डिंग ले लिया हमने, चलो ठीक है। तो C1 के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 1 भी जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दिया, बाकी उतार लिए। 3 0 1 0, तो 3 0 1 0। तो साइन माइनस का, अंदर कैसा है पहले माइनस और अंदर भी माइनस का ही है। तो अंदर जिस रो या कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी उतारे। 2 4 1 0 2 4 1 0 प्लस, फिर प्लस का साइन, तो 4, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो इसको छोड़ दिया, तो 2 4 3 0 2 4 3 0। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 ऊपर से नीचे आ रहा है पॉजिटिव साइन, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस, और पहले से माइनस इसके पास है तो पॉजिटिव, प्लस का साइन इंटू 2 इंटू 0, नीचे आ रहे हैं 0 माइनस 1 इंटू 4, तो 0 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू, अच्छा नीचे आ रहे हैं पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव, 3 इंटू 4 12। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, पहले अंदर वाली क्वांटिटी को सोल्व करें या बाहर वाली को करें की बात है। तो 0 माइनस 0 0 और 0 इंटू 1 0, फिर 0 यहाँ पे कितना था 1, तो 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस प्लस का 4, अच्छा 0 माइनस 12 माइनस का 12 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 48। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 0 माइनस 4 और माइनस 48। तो माइनस 4 और माइनस 48 दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो सेम सिंबल वाले सेम साइन के साथ जब भी कोई क्वांटिटी हो तो ऐड हो जाती है। तो ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 52 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमार्क डालने हमने, रिमार्क में जो फर्स्ट है वो डालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स कोई भी यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको आई से डिनोट करते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं उसका डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं ये। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो तो उसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। तो सेकंड जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0। जिस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो तो देन इज कॉल्ड, देन मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और जिसका यानी हम कहें यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी उसका डिटरमिनेंट, और अगर 0 के इक्वल है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें क्या है कि a इक्वल टू ये है और b इक्वल टू ये है। ठीक है, एंड a इक्वल टू 2b है।
तो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स। जब बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए मैट्रिक्स की इक्वल आ जाती है वो, ठीक है। देन वेरीफाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर 2 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसे वेरीफाई करना है। तो हमने पहले जो पहले वाली कंडीशन थी ये वेरीफाई की हमने, ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, कंप्लीट में से 2 कॉमन ले लिया। जब मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हो तो कंप्लीट में से कॉमन आता है वो, ठीक है। तो 2 इंटू मैट्रिक्स इंटू यहाँ से कॉमन आया 1, यहाँ से आया कॉमन 1, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 0, तो ये आ गया 2 और ये सेम मैट्रिक्स बन गई बी, तो 2b हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर अब ये तो इसने दिया हुआ था तो वेरीफाई करना है ये, तो वेरीफाई करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया तो वो ये आ गया -8 आया। तो इसमें से अब ये भी चेक कर लेते हैं एक बार कि बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने चेक किया तो 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो 0 -2 यानी -2। तो -2 को साथ में बिठा के क्या अलग कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं कि 4 इसके फैक्टर में है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और जो -2 है वो किसके इक्वल है, -2 किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो उसको उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, -2 की जगह रिप्लेस कर दिया हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। तो यहां से एक रिमार्क और ले लेते हैं हम, एक नोट और डाल लेते हैं छोटा सा कि इफ ए इक्वल टू कोई लैम्डा स्केलर क्वांटिटी, लैम्डा ये, तो ये स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई की जाती है बी से, ये सिर्फ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाती है। तो वेयर ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दोनों की दोनों जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की हैं। देन मैट्रिक्स ए इक्वल होगी जितने ऑर्डर की है वो, जो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हमने ली थी उसको उतनी पावर से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, यानी 2 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 3/3 या 4/4 जो भी होगी, तो वो अपनी यहाँ पे 1/1, 2/2, 3/3 कुछ भी है अपने पास, तो वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो n है वो क्या है, वेयर n इज ऑर्डर, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, ठीक है।